हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं एक और नया स्टॉक लेके आ गया हूँ, क्योंकि गिरते मार्केट में अपना अभी बाइंग करना, पोर्टफोलियो बनाना सबसे ज़रूरी है। और उसमें उस तरह का स्टॉक ढूंढो, या मैं लेके आता हूँ या आप ढूंढो। इस पैटर्न पे अगर आप स्टॉक ढूंढते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर मार्केट गिर रहा है, गिरता जा रहा है, 5%, 7%, 10%, 12% ऐसा गिरता जा रहा है, लेकिन कोई स्टॉक है जो अपने लाइफ टाइम हाई के पास ही चुपचाप खड़ा है, जिसके ऊपर डेट मतलब कर्जा जीरो है, जिसकी बिजनेस तगड़ी है, जिसकी सेल्स ग्रोथ तगड़ी है, जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ तगड़ी है, वही स्टॉक जब भी मार्केट में सुधार होगा सबसे पहले ऊपर भाग जाएगा। अगर आप मेरा बात ध्यान से सुन रहे हो तो मैं आज बात कर रहा हूँ जोमेटो, जिसके बारे में मुझे कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बतानी है, क्योंकि आप उस कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हो, क्योंकि आप ही कभी ना कभी इस कंपनी का यूज किया ही होगा। ये कंपनी लिस्टेड हुई थी 2021 के आसपास, और जब लिस्टेड हुआ उसके कुछ महीनों बाद ये नीचे जाना चालू हो गया। ये देखो, ये नीचे जाना चालू हो गया, लेकिन एक टाइम आया कि दोबारा से ये सपोर्ट बनाया और यहाँ से ऊपर जाना चालू हुआ। जब इसने अपने उस टाइम का लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर रहा था ना, उस टाइम मैंने ये लाइन खींचा था, ये वाला लाइन। और कई बार इसका वीडियो मैंने बनाया है, और इस वीडियो में आपने देखा भी होगा कि कई बार मैंने इस तरह का लाइन खींच रखा है। वहाँ से ये ऊपर गया, अगले महीने ये मंथली चार्ट है तो एक कैंडल एक महीने का। उसके बाद से वहाँ पे करीब करीब 2, 3, 4 महीने तक घूमता रहा। उसके बाद से एकदम से ऊपर भाग गया। अब दोबारा अपना एक नया सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैं एक लाइन खींच को आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में खींच देता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि ये सपोर्ट बना रहा है। इसको यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये महीने की क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर हो जाता है तो मार्केट भले ही डाउन ट्रेंड में रहे, ये स्टॉक इस लाइन के नीचे नहीं आएगा। और जब भी मार्केट में कंडीशन अच्छी होगी तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ये पावर होती है स्टॉक का। और जब भी मार्केट गिरता है और हमें अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है तो इस तरह के स्टॉक ही हम ढूंढते हैं। वही स्टॉक हमें मल्टी बैगर स्टॉक कहे जाते हैं। इसका बिजनेस, सेल्स ग्रोथ, मार्केट कैप, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक ही वीडियो में सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। ये तो रहा मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में ये अभी भी इसमें बुलिश मूवमेंट पे है। भले ही मार्केट में डाउन ट्रेंड आई है, रेड कैंडल दिख रहा है, लेकिन उससे कोई बात नहीं है। रेड कैंडल दिख रहा है लेकिन बहुत मेजर दिक्कत इसमें नहीं दिख रही है। अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं तो डेली चार्ट में यह अपने इस लाइन के सपोर्ट एरिया में ही घूम रहा है। और यहाँ से हमारी एक बाइंग यहाँ पे बहुत तगड़ी बाइंग यहाँ पे बनती है, जो कि बहुत लोगों ने यहाँ पे बाइंग भी किया होगा। यही रीज़न है कि ये स्टॉक इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है। ये यहाँ से आ रहा है, ऊपर जा रहा है, आ रहा है, ऊपर जा रहा है। इतने 7% के मार्केट में गिरावट होने के बाद से भी ये स्टॉक अभी भी रुका हुआ है, तो मतलब इस स्टॉक में काफ़ी दम है। देखते हैं फंडामेंटल इसका। अगर मैं इसका फंडामेंटल की बात करूं तो जोमेटो लिमिटेड शेयर का है, और अगर 52 वीक हाई मतलब एक साल का हाई देखा जाए तो 298 रुपये है, लगभग 300। और एक साल का लो देखा जाए तो 103 है, मतलब 200% का रिटर्न तो इसने एक साल में दे दिया। बिजनेस ग्रोथ आपने देखा होगा, इसका मार्केट कैप है 2,24,398 करोड़ का मार्केट कैप है। और ये स्टॉक कभी भी डिविडेंड नहीं दिया है। अगर बात करूं मैं इसके कर्जे की कि इसके ऊपर कर्जा कितना है, तो ये डेट फ्री कंपनी है, कर्जा जीरो है। और कैश पड़ा हुआ है 459 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। वहीं पे अगर मैं बात करूं सेल्स ग्रोथ की, तो सेल्स ग्रोथ इसकी 40% है, और प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 1,071 रुपये की इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है।
तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ही इसको इस गिरावट में रोक के रखा है, क्योंकि ये आम जनता इसका यूज करता है, इससे प्रोडक्ट लेता है, देता है, तो इसलिए इतनी गिरावट होने के बाद से भी इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ। मार्केट का बिजनेस सही है, मार्केट का शेयर का बिजनेस सही है। जोमेटो का ही बात बता रहा हूँ, सेल्स ग्रोथ इतनी हाई है, 40% का सेल्स ग्रोथ मतलब बहुत ज़्यादा हाई होता है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए तो 1071% की प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि लाजवाब है। आरओई की बात किया जाए तो आरओई इसका 6% का है और आरओसी इसका 6% का है। नई कंपनी है तो आरओई आरओसी इसकी उतनी बढ़िया नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग की बात किया जाए तो प्रमोटर होल्डिंग की संख्या इसमें 0 है, मतलब सारे के सारे स्टॉक पब्लिक के पास ही है और पब्लिक ही इसका यूज कर रहा है, FIS DIS। तो मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में भी इस तरह के स्टॉक हैं जो काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड चल रहे हैं, आपका लॉस बढ़ता चला जा रहा है, तो इस गिरावट एक बार मुझे कमेंट कर दें, मैं उस पर वीडियो बना के देख लूँगा कि फ्यूचर में ये ऊपर जाने के लिए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये सारी चीज़ें मैं उसमें मेंशन कर दूँगा। अगर एग्जिट होना हो तो क्लियर मैं बता दूँगा कि एग्जिट होना है, आप बाहर निकल जाओ। और हाँ, दीपावली का मुहूर्त ट्रेडिंग हो रहा है और इसमें डिस्काउंट प्राइस में सारे स्टॉक मिल रहे हैं, डिस्काउंट प्राइस में सारे स्टॉक मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी मार्केट में माइनस में चल रहा है तो हम अब माइनस में हैं और हरदम माइनस में ही रहेंगे, नहीं। इसमें क्या है कि दीपावली के मुहूर्त ट्रेडिंग में सारे स्टॉक डिस्काउंट प्राइस पे मिलेंगे, तो हम अपने लंबे टाइम का विजन बना के और मुहूर्त ट्रेडिंग में बाइंग कर सकते हैं और काफ़ी आनंद ले सकते हैं। तो मेरे तरफ से हैप्पी दीपावली। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।